वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे गुफ्तगू हो रही थी कि 9 इलाकों में सरकारी सर्कुलर इशू हुआ था जिसमें कहा गया था कि ऑपरेशन शुरू करना है, जिसमें से लियारी की तरफ से रेजिस्टेंस आया और वो ऑपरेशन नहीं हो सका। मेरा यहाँ पर लास्ट सवाल शर्मिला फारूकी से ये था, अब कराची में पुरतशद्दुद वाक़यात के साथ हुक्मरान जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी के इल्जामात सामने आते रहेंगे, जिनमें कभी वाज़ेह तौर पर तो कभी ढके छुपे अल्फाज में बातें या हालात का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराया जाता है। अब जो जमातें आपस में लड़ रही हैं वो हुकूमत का हिस्सा है, तो क्या अब हुकूमत बिला तफरीक इन लोगों को पकड़ेगी? अब मेरा यहाँ पर ये सवाल, यही मैं सवाल जस्टिस साहब से करूंगी कि जस्टिस साहब, आपको लगता है कि हुकूमत बिला तफरीक इन लोगों को पकड़ेगी? नहीं, देखें, बिल्कुल नहीं पकड़ेगी। शर्मिला फारूकी साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दी ना, उसमें जवाब मौजूद था, आपने तवज्जो नहीं दी। लियारी की जब बात आई, उन्होंने फरमाया, भुट्टो साहब का जिक्र किया, बीबी शहीद का जिक्र किया, साथ उन्होंने एक और बात कह दी, उन्होंने कहा कि आइंदा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त आइन के तहत, कानून के तहत क्वालिफाई नहीं करते। अगर आपने ये फैसले किए हुए हैं तो फिर ये कुछ होगा। और मैं बात एक बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, इस वक्त तक कराची में जितनी भी 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी में पॉलिटिकल विल इस वक्त तक जो है बातों की हद तक तो नजर आ रही है, लेकिन अदरवाइज ना ये प्रैक्टिकली है, ना लोग इस पर बिलीव कर रहे हैं। इस वक्त असल इशू जो है वो पॉलिटिकल है। ये उस वक्त तक मसला नहीं होगा जब तक ये तीनों पार्टियां इस बात का फैसला नहीं करेंगे कि कम वट में, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा बाप हो, जो भी क्रिमिनल होगा, जो भी इस मामलात में इन्वॉल्व होगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये मामला नहीं होगा। बुनियादी तौर पर इस इशू को सॉल्व करना है पुलिस को। आपने ये बात कीजिए, ये अपना ये पोस्टिंग ऐसे हुई है, सिफारिशों पर हुई है, पैसों पर हुई है। मैं शिकरी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं। देखें, जो कुछ हुआ सो हुआ। मैं कह रहा हूं कि चले सिफारिश पे हुए, पैसे पर हुए, जो कुछ भी आवा। शिकरी साहब ने एक इशारा किया, मैं एक्सप्लेन करता हूं। आज ये तीनों पार्टियां फैसला कर लें कि एनएफ इज एनएफ, अपने जुर्म को मान ले पब्लिकली कि हमसे भयानक गलतियां हुई हैं, जिसकी सजा मिली है। देखें, अभी तक इनका किसी का बेटा नहीं मरा। जिसका बेटा मरा था इफ्तिखार मियां का, तो उसको अवार्ड नहीं दिया। अवार्ड उसको दिया जो कि जरदारी साहब को बैठकर सिर्फ टेलीविजन पर डिफेंड करता है। ये अभी तक इन्होंने फैसला नहीं किया, डरे उस वक्त से। मैं आज एक कहता हूं, ये तीनों लीडर जो है ना, देखे ना, कोई लंदन में, कोई प्रेसिडेंट हाउस में बैठा हुआ है, कोई दुबई या मलेशिया में बैठा है। ये तीनों लीडर निकले ना, अगर ये वाकई कहते ये लाशों को बीबी ऑन करते हैं, ये जिंदों को ऑन नहीं करते। एक लाश गिरती है, हर कोई वो कहता है ये लाश हमारी है। अरे भाई, ये लाश उस वक्त तुम्हारी क्यों नहीं थी जब वो जिंदा थे? निकले रोडों पर तीनों इकट्ठे होकर, हाथ पर हाथ उड़ा के निकले। मैं देखता हूं कौन इन पर गोली चलाए। ये अभी तक पॉलिटिकल फैसला नहीं हुआ। ये फैसला पॉलिटिकल होना है, अभी तक नहीं हुआ, या कम से कम लोग इन पर एतबार नहीं कर रहे। मैं 100% यहाँ पर साहब से अग्री करूंगी। शर्मिला, आप क्या कहेंगी? क्योंकि लाशों पे बातें होती हैं, जिंदों का ख्याल नहीं किया जाता। और आप लोग लियारी की बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब वहां से इलेक्शन लड़ेंगे, वो तो क्वालिफाई, जैसे जस्टिस साहब ने बता दिया, बाय लीगल लॉज वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। और जब आप लोग ये करेंगे तो यकीनन शहर की फिर यही सूरत हाल होगी ना। सोफिया, देखिए, मेरा ख्याल है कि जो आइन और कानून की बात है वो बिल्कुल जस्टिस साहब को करनी चाहिए। सियासत हम करते हैं, हमें ज़्यादा मालूम है। शिगरी साहब को आपने यहाँ पर बैठाया है, वो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि उनको डायनामिक्स ज़्यादा बेहतर तरीके से मालूम है कि कराची के और सिंध के क्या डायनामिक्स हैं। लेकिन देखिए, ये कहना कि बिलावल भुट्टो जरदारी आइन और कानून के तहत क्वालिफाई नहीं करते, हाँ, उनकी शायद उम्र अभी नहीं होगी। जब अपनी वो एक उम्र को पहुँचेंगे, जब आइन और कानून के मुताबिक वो इलेक्शन लड़ सकेंगे तो लड़ेंगे। लेकिन इससे लियारी में मसले मसाइल या कराची मसले मसाइल का क्या ताल्लुक है, मुझे समझ नहीं आया कि जस्टिस साहब उनको कहाँ से जोड़ रहे हैं। मैंने जो बात करी, मैंने ये कहा कि ठीक है, लियारी में मसले होंगे। मैं नहीं कहती लियारी में सारे फरिश्ते रहते हैं, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये भी है कि लियारी दहशतगर्द नहीं रहते। क्या आपको दूसरे दीगर इलाकों में नजर नहीं आता? कराची में अगर असला है तो हर गली कूचों के अंदर है। तो ये एक हकीकत है, लेकिन इस पर मेरा ख्याल है कि इसको पोलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर और बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ पर ड्रग माफिया है, लैंड माफिया है, यहाँ से मुल्ला बरादर को गिरफ्तार किया गया, यहाँ कालादम तंजीम के दहशतगर्द पकड़े गए हैं, यहाँ बहुत सारे मसले मसाइल हैं जी। और माजरत के साथ सोफिया, लेट मी कंप्लीट, कि यहाँ पर सिर्फ 3 जमातें नहीं है, बाकी जमातों को जस्टिस साहब ने कैसे रद्द कर दिया। यहाँ फंक्शनल है, काफ लीग है, नून लीग के यहाँ पर वोटर्स हैं, यहाँ पर जमात इस्लामी है, यहाँ पर मुख्तलिफ मजहबी जमातों के हेड ऑफिस हैं, उनके कारकुनान हैं। आप कैसे ये बात कर रहे हैं? आपको याद है
और ये बात कहना है कि किसी का बेटा नहीं मरा, मतलब ये क्या कहने चाह रहे हैं कि किसी का बेटा मरे, किसी का बाप मरे? कोई क्यों मरे? बात तो ये है। वजह करीम हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि वजह करीम हमारे एक्स एमएनए जो हैं वो शहीद हुए हैं। एमपीए रजा हैदर को शहीद किया गया, और किसने किया? रजा हैदर को जब शहीद किया गया तो बात आ रही थी एएनपी के ऊपर, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम हुआ कि इसमें कालादम तंजीम के दहशतगर्द मुलविस थे। तो देखिए, जब आप बात करें टीवी चैनल से बैठ के, और जब आपकी एक उम्र हो, आपका एक एक्सपीरियंस हो, तो मैं समझती हूँ कि आपको गैर जानिबदार होकर बात करनी चाहिए। आपका गुस्सा, तकलीफ, आपकी पसंद नापसंद अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर हम एक गैर जानिबदार बात कर रहे हैं। दिस इज अ डिस्कशन, लेट्स नॉट बी जजमेंटल। हम यहाँ पर अदालत लगा के और फैसले करने नहीं बैठे हैं। नहीं, ये जजमेंटल बात तो। और एक और चीज जो जस्टिस साहब ने बड़ी बासानी मिस कर दी है, मैं इनको बताती चलूं कि मुख्तलिफ जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, जो टारगेट किलर्स पकड़े जाते हैं, जब वो अदालतों से जाते हैं तो वो क्यों छूट जाते हैं? ठीक है, प्रोसिक्यूशन में वीकनेस अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे दहशतगर्दों को तो बेनिफिट ऑफ डाउट देके छोड़ दिया जाता है। आप जजा या सजा देना, माशरे में डेटरेंस क्रिएट करना है, वो अदालतों का काम है। चले जस्टिस साहब, बहुत तो आपके कोर्ट में आ गई, उन्होंने रमजान के बयान को सपोर्ट कर दिया कि यहाँ पर तंजीमों के बजाय गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स और वो तमाम तर कालादन तंजीम वाले कत्ल कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं करें, लेकिन ऐसा भी होता है सोफिया कि यहाँ पर मियाँ बीवी के भी झगड़े होते हैं, यहाँ जमीन जायदाद पे भी झगड़े होते हैं, यहाँ पर बहुत गोरी में लाशें बंद कर फेंक देते हैं वो। शर्मिला, मैं ये नहीं कह रही, मैंने आपसे कहा कि तमाम किलिंग्स को आप ब्रैकेट करके ये ना कहें कि जी वो सियासी कारकुनान एक दूसरे को आपस में मारे। मेजॉरिटी तो वही हाल है शर्मिला, मेजॉरिटी अगर 100 लाशें गिरी हैं पिछले हफ्ते, बिल्कुल हुए हैं, और जो गिरफ्तार है वो भी सियासी कारकुनों की हो रही है। गिरफ्तार हो रहे हैं आपको क्या पता कि वो कौन लोग हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, बिल्कुल उसमें किसी ना किसी का ताल्लुक किसी कौम, किसी जमात, किसी तबके से जरूर होगा, लेकिन आप हर किसी को तो ब्रैकेट नहीं कर सकते। साहब, अब आप क्या कहेंगे? उनका कहना है कि लॉ सपोर्ट कंडेम कर दिया, ये दहशतगर्द है, ये टारगेट किलर्स है, ये कौन सी बात है? जी, आई फेल टू अंडरस्टैंड। कुछ नहीं कह रहा, मेरी छोटी सी बात है जी। चले, सारी बात है। एक वाकया होता है ना, आइन के तहत वहां पर जो लाइफ जो है वो गारंटी है स्टेट ने। स्टेट को जो रन कर रही होती है वो एग्जेक्टिव कर रही होती है। कोई भी ऑफेंस कमिट हो, चाहे भत्ताखोर हो, चाहे ड्रग माफिया, जो कोई भी होगा, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं हो रहे हैं ना, इसमें एक काम करें, देखें बात बड़ी, इन्वेस्टिगेशन करना इनका काम है। अदालतें अगर बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हैं तो उस कानून के तहत जो कि पार्लियामेंट ने खुद बनाया, ये पार्लियामेंट उस कानून को चेंज कर दे जैसे कि दुनिया में हुआ तो ये चीज हो जाएगा, तो ये अपना काम। एक आखिरी बात, बीबी देखें, जिस वक्त इंग्लैंड में मामलात हुए, उनका प्राइम मिनिस्टर अपनी छुट्टियां छोड़ के उधर आया, रोडों पर निकला, पुलिस वालों को हाथ मिलाए, उनको थपकियां दी, और न सिर्फ ये, वो जो केट शहजादी जिसकी शादी हुई है, एक एशियन की दुकान लूटी गई, रेनोवेट करके दोबारा इफ्तिताह किया, प्रिंस ने खुद आके इफ्तिताह किया। ये चीजें होती हैं जिसमें चंद दिनों में कंट्रोल। मिसालें हमारे सामने हैं, ये हम कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं चाहे जो कोई भी इन्वॉल्व है, जो कोई भी, सवाल ये है, ये इनकी जिम्मेदारी है, और ये अपनी जिम्मेदारी से इस वक्त अगर ये रिजल्ट है तो शायद प्रेम फशाई ये उस पर पूरा नहीं उतर रहे। इसको इन बात का एहसास करना चाहिए। बरतानिया की अदालतें 24/7 बैठी, वहाँ फैसले हुए। कानून है ना, बना दें आप। कानून है, पार्लियामेंट तो आपके पास है ना, बना लें कानून। सोफिया, आज आपकी शर्मिला, मुझे मौका दीजिए। फिलहाल वक्त हुआ मुख्तसर से वक्फे का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले मैं यहाँ पे ये भी बताती चलूं कि फिरदौस आशिक अमान साहिबा आज कराची में है, वो मैरियट में है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी कराची में, वो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में रुके में। दोनों पार्टियां वहां पर मौजूद हैं, सब होटलों में लोगों को बुलाकर मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन कोई बाहर जाकर लोगों से बातचीत नहीं करना चाह रहा। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।